साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग जो है ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है तो हिंदी के टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे 60 प्रश्न हैं और ये हिंदी के प्रश्न जो हैं आपके जो APS की प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन सा है। तो इसमें आप देखें संग्रहित जो है ये सही लिखा है, जबकि द्वारिका जो है गलत है, क्योंकि द्वारका होता है, ठीक है, द्वारिका नहीं होता है बल्कि द्वारका होता है। इसी प्रकार से यदि आप संग्रहित, ये संग्रहित सही है, ये वाला संग्रहित सी वाला जो है ये गलत है। और संश्लिष्ट में जो है यहाँ पर लास्ट में आधा शा और टा इस प्रकार से होता है, ठीक है, संश्लिष्ट ये इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा एक वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो देखिए पपीता एवं कलम संज्ञा है, पपीता एवं कलम शुद्ध वाक्य होगा। पपीता एवं कलम शब्द जो है वो संज्ञा है, ठीक है, ये जो शब्द हैं वो संज्ञा है, तो ये गलत हो गया आपका। जबकि अन्य को देखें, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, सही है। मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा अशुद्ध है। तो उस पर भारी संकट आ पड़ा, सही है। वह आटा गूंथ रही है, तो यहाँ पे जो गूंथ लिखा है गृहित, ये देखिए इसकी वर्तनी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। गूंथ कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपका बी वाला सही नहीं है। सी, यह काम अच्छा बन पड़ा, सही है। प्याज कड़वा होता है, प्याज कड़वा होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो देखिए इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र के भीतर सुगंध है, गलत। इत्र में सुगंध है, भीतर नहीं, इत्र में सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो सारी भी लिख रहे हैं, भर भी लिख रहे हैं, तो गलत हो गया। मोहन रात भर जागता रहा, ये सही होगा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये सही है। तो सी वाला यहाँ पर सही है। जबकि डी, अधजल मटकी छलकत जाए, तो अधजल मटकी नहीं होता, अधजल गगरी होता है, जो आपका मुहावरा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें आप देखें स्वातंत्र, स्वातंत्र जो आप डी ऑप्शन में पढ़ें, स्वातंत्र ये वाला वर्तनी इसकी शुद्ध है। जबकि देखिए स्मरण, तो स्मरण होता है, स्मरण होता है। इसी प्रकार से श्रृंगार में आप देखेंगे तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ नीचे ये वाली जो लाइन होती है ये रा नहीं रहेगा। और आपका प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। पा पे आ की मात्रा होगा, प्रमाणिक होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, इसको हमें बताना। तो देखिए प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम यहाँ पर स्वयं भी लगा रहे हैं और आत्मनिर्भर भी लगा रहे हैं, तो ये गलत है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अपने पराये की भावना, सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, सही है। आपकी महती कृपा होगी, सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो इसमें देखें आप बी वाला ऑप्शन देखें, बी मूर्धन्य, ये आपका मूर्धन्य सही लिखा गया है, ठीक है। जबकि अन्य जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो इसमें आप देखें शुद्ध वाले को बताना है, तो इसमें डी वाला देखिए द्रष्टव्य, द्रष्टव्य जो लिखा है ये सही है। जबकि श्रीयुत जो है, श्रीयुत, इसमें आप ता में हलंत होता है, ता में क्या होता है, हलंत होता है। और कृषांगिनी, कृषांगिनी में ये इस प्रकार से कृषांगी होता है, कृषांगिनी नहीं होता, कृषांगी होता है, ठीक। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल जो है आपका छोटी की मात्रा होती है, मंत्रिमंडल, यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं होगा, छोटी की मात्रा रहेगा। अगला निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो देखिए पहला, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात को, तो ये गलत लिखा हुआ, ये होना चाहिए कि यह बात को कहने में, यह बात कहने में, ठीक है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। जबकि अन्य सही, जैसे किसी आदमी को भेज दो, सही है। थोड़ी देर बाद वह वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। देखिए अध्यात्म सही लिखा गया है, शूर्पणखा सही लिखा गया है, आविष्कार सही लिखा है। दरिद्रता जो है ये गलत लिखा गया है।
ये दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता होता है। ठीक है, यहाँ पे दा है तो दा पे आ की मात्रा नहीं रहेगा, दरिद्रता। यहाँ पे सी वाला जो है अशुद्ध है। आगे देखते हैं विलोम शब्दों का। तो निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है शब्द और विलोम में, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए उद्गम, उद्गम का विलोम क्या होगा, विलय। अनुलोम का प्रतिलोम। घोष का सघोष नहीं होगा, घोष सघोष परस्पर समानार्थक शब्द हैं। घोष का विलोम क्या होगा, निर्घोष या अघोष होगा। घोष का निर्घोष या अघोष होगा। झंकृत का स्तब्ध हो जाएगा। अगला है घटक का विलोम क्या होगा, घटक का विलोम जो है वो समुदाय होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है, अधिकृत का एक सही विलोम है। तो देखिए अधिकृत का सही विलोम क्या होगा, अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, तो बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्रथित, ग्रथित का विलोम क्या होगा, विकीर्ण होगा। ग्रथित का विकीर्ण होगा। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है, शब्द और विलोम। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आप इसमें देखें, एक सेकेंड, 15 नंबर क्वेश्चन में तो एक सेकेंड, उपमेय का उपमान होगा, उपमेय का उपमान हो जाएगा, और आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का पुरातन होता है, और प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होता बल्कि संकुचन होता है। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चांचल्य का, चांचल्य का विलोम क्या होगा, चांचल्य का विलोम जो है स्थैर्य होगा। क्या होगा, स्थैर्य होगा। उदात्त शब्द का सही विलोम क्या होगा, उदात्त का सही विलोम अनुदात्त होगा। क्या होगा, अनुदात्त होगा। और मंद का क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, खेचर का विलोम क्या होगा, खेचर का सही विलोम क्या हो जाएगा, भूचर। खेचर का भूचर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसन्न शब्द का विलोम है, प्रसन्न का विलोम क्या होगा। तो देखिए प्रसन्न का विलोम आपका अप्रसन्न होगा, खिन्न होगा, दुखी, ये सभी के सभी प्रसन्न के विलोम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है, विकास का विलोम क्या होगा, विकास का विलोम ह्रास होगा। ठीक है, विकास का विलोम क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है, अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है। तो देखिए गेह का निकेतन होता है, गेह निकेतन ये दोनों घर के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज सदानंद, देखिए चतुर्भुज और देखिए चतुर्भुज जो है विष्णु का है, चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची, जबकि सदानंद जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज विष्णु का और सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो ये वाला युग्म सही नहीं है। विभाकर और राकापति चंद्रमा के हैं, और वसन और दुकुल वस्त्र के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है, भौरा का। तो देखिए शिलीमुख जो होता है बाण का पर्यायवाची होता है, शिलीमुख बाण का पर्यायवाची है। भौरा शब्द के अन्य पर्यायवाची में शिलीमुख, देखिए दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ पे ला की यदि छोटी की मात्रा हो जाएगा तो वो आपका बाण का पर्यायवाची हो जाएगा, जब ला पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा तो वो भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त षटपद, भृंग, शारंग, द्विज, द्विरेव, चंचरीक इत्यादि जो हैं ये भौरे के पर्यायवाची हैं। तो ये जो आपका ए और बी में है, इस अंतर को आप जरूर याद रखिएगा। ललना किसका पर्यायवाची है, ललना किसका पर्यायवाची, तो ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची में नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी इत्यादि आते हैं। अगला है शब्द पौलशत्य। पौलशत्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है तो प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब किसका पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखें पौलशत्य जो है वो रावण, कुबेर, चंद्रमा और विभीषण इत्यादि के पर्यायवाची होते हैं, परंतु स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पौलशत्य जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, परंतु कुबेर का, रावण का, चंद्रमा का, विभीषण का इत्यादि का है। अगला है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप देखें जलतोरी, झष, अंडभव ये सभी के सभी क्या हैं, मछली के हैं, परंतु जलोदरी जल से संबंधित लग रहा है, जलोदरी में इसका कोई संबंध नहीं, मतलब मछली का संबंध जलोदरी से नहीं है, जलतोरी से है। देखिए दोनों बहुत कम डिफरेंस है, जलतोरी और जलोदरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए समुद्र का परावत नहीं होता है, परावर होता है। ये परावत नहीं बल्कि परावर होता है। बलराम का संकर्षण नहीं है, ठीक है।
परावत जो होता है, परावत आपका कबूतर का पर्यायवाची होता है। समुद्र का पर्यायवाची परावर होता है और परावत जो है ये कबूतर का है। इसी प्रकार से संकर्षण जो है, संकर्षण ये विष्णु का पर्यायवाची है। और जब आप यहाँ पे बड़े सा की जगह पे छोटा सा लिख देते हैं संकर्षण, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। जब आप छोटा सा लगा देते हैं इस बड़े सा की जगह पे तो ये बलराम का पर्यायवाची हो जाता है। जब बड़ा सा लगा देते हैं तो वहाँ पे विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखें अनिल, अनिल जो होता है ये वायु का पर्यायवाची है, परंतु अनल, अनल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, अनल अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, तो ये भी सुमिलते हैं। वहीं विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या है? मधु रिपु, मधु रिपु जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा ABCD में से कौन सा जो है वो सभी के सभी किसी एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। तो आप इसमें देखें डोंगी, तरणी, पहला ए ऑप्शन वाला डोंगी, तरणी, जलपात्र, ये सभी के सभी किसके हैं? ये सभी के सभी नौका के पर्यायवाची हैं। दूसरा बी ऑप्शन तनुजा, दुहिता, श्रुता, ये पुत्री के हैं। और वहीं पयोद, वारिद, नीरद, पयोद, वारिद, नीरद, ये मेघ के हैं। तो सभी के सभी क्या हैं? शुद्ध पर्यायवाची वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो आप देखें ए ऑप्शन में प्लवंग, शाखामृग, कीश, बाहुक, प्लवंग, शाखामृग, कीश, बाहुक, ये सभी के सभी क्या हैं? बंदर के पर्यायवाची हैं। वहीं बी ऑप्शन देखें वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, ये सभी के सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और सी ऑप्शन में आप देखें, सी में प्रबंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात, ये सभी के सभी वायु के पर्यायवाची हैं। जबकि डी में देखें तो रतीश और मनजात, रतीश और मनजात जो है ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, परंतु कंपोत और रक्तलोचन, कपोत और रक्तलोचन, ये सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं। तो डी वाला सही नहीं है। याद रखिए आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप देखें बसंत के पर्यायवाची में मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति, ये सभी वसंत के हैं, ठीक है। परंतु हृदयंकर, हृदयंकर जो है ये वसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत के पर्यायवाचियों में मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति, ऋतुराज, बहार इत्यादि आते हैं। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक भिन्न है? ठीक है, मतलब तीन किसी एक के पर्यायवाची हैं और एक किसी अलग का है। तो इसमें आप देखें वित्त, विभूति, द्रव्य, ये सभी के सभी संपदा के पर्यायवाची हैं, वित्त, विभूति और द्रव्य, ठीक है। जबकि गाछ जो है, गाछ, ये वृक्ष का पर्यायवाची, तो ये अलग है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द क्या होगा? हृदय का विदारण करने वाले के लिए एक शब्द हृदय विदारक होगा। क्या होगा? हृदय विदारक होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनिवार्य शब्द हेतु एक उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? अनिवार्य, तो देखिए जिसका निवारण ना हो सके वो क्या है? अनिवार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए हम क्या कहेंगे? गुरुडम में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम में कहलाएगा, एक शब्द इसके लिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, तो देखिए जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्राप्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्राप्य कहेंगे। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अप्राप्त कहेंगे। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। जो प्राप्त ना हो सके उसे अप्राप्य कहेंगे, जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अप्राप्त कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 देखें, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? पिंडज, पिंडज का मतलब तो जिनका जन्म शरीर से हो, पिंडज जिनका जन्म शरीर से हो, तो ए ऑप्शन। वहीं अंडज क्या होता है? जिनका जन्म अंडे से हो। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है, जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण काम कहते हैं। अगला है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों के लिए क्या कहा एक शब्द होगा? इसके लिए जिजीविषु, जिजीविषु, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है जो सही नहीं है? तो देखिए, जो अवैध संतान उसे जारज कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे शोषित नहीं कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसे क्या कहते हैं? इसे अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उस वाक्यांश से उचित शब्द क्या होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज, ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। द्विज क्या होता है? जो 2 बार जन्म लेता हो। स्वयंभू क्या होता है? स्वयं से उत्पन्न होने वाला। भूमिज क्या होता है? भूमि से जन्म लेने वाला। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? तत्सम तद्भव वाले हैं। बहेड़ा का तत्सम, तो बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? विभीतिक, विभीतिक, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है मतलब वो तद्भव है। तो आप देखें, उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उजाला। कंटक, कंटक क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव कांटा हो जाएगा। मक्खी, मक्खी एक तद्भव शब्द है। मक्खी क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? मच्छिका। क्या हो जाएगा? मच्छिका होगा। ठीक है। इसी प्रकार से श्रृंग क्या है? श्रृंग आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा? शींग होगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है कौन सा? तो देखिए, मतलब बाकी तद्भव है, केवल एक ही तत्सम है। इसमें जजमान, जजमान आपका तद्भव है। जजमान तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? यज्ञमान होता है। यज्ञमान होता है। इसी प्रकार से उद्गत, उद्गत जो है आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? उगना, उगना। वही कैथा क्या है? कैथा आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका कपित्थ हो जाएगा। कपित्थ जम्बू फल 4 भक्षणम करके आपने सुना होगा, ये कपित्थ हो जाएगा। ठीक है। औधा, औधा तद्भव है। औधा तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अवमूर्ध, अवमूर्ध हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है? तो आप इसमें देखें, मतलब पहले आपका पहला वाला आप देखें, धुआं का धुन, धुआं को, एक सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ में बताना कौन सा तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। मतलब जो भी युग्म दिए गए 2 के दोनों उसमें तद्भव हैं और किसमें दोनों तद्भव नहीं है। देखिए, धुआं और धुन दोनों ही तद्भव हैं। धुआं का जो तत्सम होता है वो धूम होता है। क्या होता है? धूम होता है। जबकि धुन का क्या होता है? धुन का जो तत्सम होगा वो ध्वनि हो जाएगा। इसी प्रकार से भेड़िया और भौरा दोनों क्या हैं? तद्भव हैं। देखिए, भौरा क्या क्या होगा? भ्रमर होगा तत्सम। इसी प्रकार से भेड़िया का क्या तत्सम हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। क्या होगा? ब्रिक होगा। केला और नारियल, केला और नारियल ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी आपके तद्भव हैं। ठीक है। केला और नारियल भी आपके तद्भव हैं। इसी प्रकार से हिरण और घोटक ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तत्सम हैं। हिरण, हिरण का क्या होगा? तद्भव हिरण हो जाता है और घोटक का घोड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खिचड़ी का तत्सम क्या होगा? खिचड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? कृसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, खिचड़ी का तत्सम आपका कृसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्सम शब्द, एक तत्सम शब्द है कौन सा इन चारों में से? तो देखिए, मतलब बाकी 3 जो है तद्भव हैं, एक ही तत्सम है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें उलूक, उलूक जो है आपका, उलूक ये आपका क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? उल्लू होगा। उल्लू। ईंट आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इट्टिका होगा। इट्टिका। ठीक। इसी प्रकार से चबूतरा तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? चतवाल होगा। चतवाल। और आपका पुजारी तद्भव है। इसका कह सकते हैं तत्सम क्या होगा? पूजाकारी, पूजाकारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? तो देखिए आप, पहला अहेर का आखेट, अहेर तद्भव का तत्सम आखेट सही है। खुजली का खरजू, बालम का स्वामी नहीं होगा। बालम का जो है सही तत्सम क्या होगा? वल्लभ होगा। बालम का वल्लभ होगा। वल्लभ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। शौरी का प्रसूति गृह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उल्लास,
उल्लास शब्द किसका तत्सम है? तो उल्लास जो है ये तत्सम है हुलास का। किसका है? हुलास। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द है, मतलब इन चारों में से 3 तत्सम है और एक ही तद्भव है। तो ए ऑप्शन देखिए, बीन। बीन क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? बीन का बीड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि घट्टिका, घट्टिका तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा वो घड़ी होगा। यदा तत्सम है, यदा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? जब होगा। क्षार क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? झील होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा? आखर का सही तत्सम क्या होगा? अक्षर होगा। अगला है, एक विशेष पद नहीं है। अब विशेषण, विशेष वाले पद उसको देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। तो एक विशेष पद नहीं है, मतलब बाकी विशेष हैं और वो विशेषण है। तो इसमें आप देखें, दानों, दानों क्या है? विशेषण है, ना कि विशेष। दानों का विशेष क्या होगा? दनु होगा। जबकि प्रदान आपका विशेष, विशेष है, इसका विशेषण प्रदत्त होगा। ध्वंस का, ध्वंस विशेष है, इसका विशेषण ध्वस्त होगा। पहरा, पहरा क्या है? विशेष है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? पहरेदार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, पहले ये समझ लीजिए कि आवृत्तिवाचक विशेषण होता क्या है। जहां पर एक अंक अपने गुणक या आवृत्ति को प्राप्त करने के कारण स्वयं की पुनरावृत्ति करता हो, वहां उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। तो यहां पर आप देखें तिगुना, तो बी वाला ऑप्शन आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो आप देखें, ए ऑप्शन, तलब। तलब जो है आपका क्या है? एक विशेष शब्द है, उसका विशेषण क्या हो जाएगा? तलबगार होगा, ना कि तालिब होगा। तलब विशेष का विशेषण तलबगार होगा। तो इस प्रकार से ये सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही नहीं। जबकि अन्य का देखें तो ढालना का विशेषण ढलवा हो जाएगा। दक्षता का विशेषण जो है दक्ष हो जाएगा। पशु का विशेषण पाश्विक हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, मतलब कि वो विशेष्य है। तो उपलब्धि जो है, उपलब्धि ये विशेष्य है, उपलब्धि विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है? उपलब्ध होता है। जबकि उचित आपका, उचित हो गया, गृहस्थ हो गया, कृषक हो गया, ये विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सही युग्म कौन सा है विशेषण और विशेष्य में? तो आप इसमें देखें, भौतिक का विशेष भूत होगा, भव्य का भवन हो जाएगा, भ्रष्ट का भ्रंश हो जाएगा। सभी के सभी सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है, बाकी विशेषण है? तो आप देखें, इसमें आकाश क्या है? आकाश एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? आकाशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाशीय होगा। ठीक है, तो ए वाला। जबकि अन्य जो हैं, अधिकारी, आंतरिक, विद्वान, ये क्या है? विशेषण है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? कौन सा एक जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है 57 में? तो देखिए, इसमें आपका डी ऑप्शन देखिए, 2 किलो आलू, ये क्या है? 2 किलो आलू परिमाणवाचक है। जबकि नया कपड़ा गुणवाचक है। प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक विशेषण है। 1 दर्जन केला संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान रखिएगा, नया कपड़ा ये गुणवाचक है, प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक है, 1 दर्जन केला संख्यावाचक, 2 किलो आलू ये आपका परिमाण बता रहा है। तो डी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप यहां पे देखें, इसमें देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता। तो आप डी ऑप्शन पढ़िए, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो दौड़ने की क्रिया का विशेषण तेज है, तो यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण। तो सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण है। जबकि अन्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अलंकार का विशेषण पद, अलंकार का विशेषण पद क्या है? तो अलंकार विशेष्य है, इसका विशेषण जो हो जाएगा आपका अलंकृत हो जाएगा, अलंकृत। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है? तो आप देखें, अज्ञानी का आयुष्मान, अज्ञानी का आयुष्मान, जादगर, जुदा, कौमी, केवल। देखिए डी ऑप्शन पढ़िए, चैत और चित्त दोनों विशेष हैं, चैत और चित्त दोनों। जबकि ऊपर जितने भी हैं वो क्या है? अज्ञानी, आयुष्मान, जादगर, जुदा, कौमी, केवल, ये विशेषण है। जबकि चैत और चित्त जो हैं दोनों के दोनों विशेष्य हैं। चैत का,
चैत का आप विशेषण देखेंगे तो चैती हो जाएगा, और चित्र का क्या हो जाएगा, चितेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। यदि आपको ये लाभकारी लगता है तो आप से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।